गिरोह का पर्दाफाश करने के बाद राज्य दवा नियंत्रण प्राधिकरण की टीम ने आज बद्दी में उस अवैध दवा फैक्ट्री में दबिश दी जिसमें ये गिरोह नकली दवाओं का निर्माण कर रहा था। इस फैक्ट्री में फार्मा उपकरणों की आड़ में धड़ल्ले से नकली दवा निर्माण का कारोबार चल रहा था। प्राधिकरण की टीम ने फैक्ट्री में भारी मात्रा में रॉ मटेरियल और मशीनरी बरामद की है। शातिरों ने इस फैक्ट्री में दवा निर्माण का पूरा सेटअप लगा रखा था जिसकी किसी को भी भनक नहीं लगी। अब प्राधिकरण ने सभी संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क साधा है ताकि जिस फार्मा उपकरण निर्माता यूनिट की आड़ में ये काम चल रहा था उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल की जा सके। जो सबसे पहले हमने एक कार को इंटरसेप्ट किया था और कार में से भी काफ़ी ज़्यादा हमें मटेरियल मिला है और उसके बाद गोडाउन एक वेयर हाउस था वहाँ रेड की थी। तो कॉस्टिंग वाइज तो कोई अभी ऐसी कैलकुलेशन की नहीं है बट काफ़ी है, इट इज़ मोर देन 1 करोड़। ये 7-8 मल्टीनेशनल्स हैं जिनकी दवाइयाँ पकड़ी और आज जो जहाँ आज हमने वो जगह पे रेड कर रहे हैं जहाँ की ये जो मोहित बंसल है ये दवाइयों की पैकिंग वगैरह भी करता था। तो सारी मशीनें जो हैं ये हमने देखनी है सारी की सारी और इसकी सीलिंग प्रोसेस चल रही है। यहाँ हमें कुछ स्टॉक भी मिला है, स्क्रैप भी मिला है और पैकिंग मटेरियल भी मिला है। पेश करने के बाद रिमांड मिला था और जब रिमांड टाइम खत्म होगा तो दोबारा पेश करके, क्योंकि अभी हमें बड़ी सारी इन्वेस्टिगेशंस और करनी है, हो सकता है कहीं और भी इन लोगों के तार जुड़े हो सकते हैं। कंट्रोलर यूपी को इस बाबत जो है ये रेड होते ही परसों ही इंटीमेट कर दिया था और उन्होंने जो भी जरूरी वहाँ कार्रवाई थी वो ऑलरेडी इन्होंने कर दी है। इसकी प्रेमिसेस सील कर दी गई है और वो इस चीज़ की जांच कर रहे हैं कि इसने वहाँ से कितनी इसने डिस्ट्रीब्यूशन की है। सर जो मार्केट में जैसे मेडिसिन है सर उनकी टेस्टिंग किस हिसाब से होगी सर, किस तरह से नकली और असली का उसमें निकाल सकते हैं? सबसे पहले जहाँ से इसने डिस्ट्रीब्यूट की है, जिन लोगों को इसने दवाइयाँ आगे डिस्ट्रीब्यूट की होंगी उनसे सैंपलिंग की जाएगी, फिर पता लग पाएगा कि इसने कहाँ क्या क्या किया। सर ये तीसरा केस है सर, पहले सर फूड लाइसेंस की आड़ में हो रहा था सर, अब ये मैन्युफैक्चरिंग टूल के आड़ में हो रहा है। तो ये हमारे डिपार्टमेंट की सर्विलेंस है, इंक्रीज्ड सर्विलेंस है, क्योंकि अब हमारी स्ट्रेंथ जो है ये 12 है, 12 ड्रग इंस्पेक्टर सिर्फ बीबीएन एरिया के लिए हैं। तो ये इंक्रीज्ड सर्विलेंस है जिसका ये नतीजा है। 2-3 ड्रग इंस्पेक्टर जो हैं वो सर्विलेंस और मार्केट में इंटरेक्शन के लिए ही डिप्यूट किए हुए हैं और वो इंफॉर्मेशंस लाने का काम करते हैं और उसके बाद ये कार्रवाई की जाती है। सर इस पूरे मामले में एक्साइज विभाग को भी क्या इंक्लूड किया गया, क्योंकि सर जो मशीनरीज हैं ये बैरियर के थ्रू ही आई हैं सर? अभी हमारी आज की कार्रवाई के बाद हम इवन इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन, एक्साइज, बिजली विभाग ये सभी को इंटीमेट करेंगे कि इस प्लॉट में इस तरह की कार्रवाई चल रही है। अब सर जैसे ये 3 मामले हुए हैं सर, लोगों के अंदर से जो इस चीज का भय ना आए कि जो बीवीएन के अंदर जो दवाइयां बन रही है वो डुप्लीकेट हो सकती है, तो उसके लिए किस तरह का कदम उठाए? ये दवाइयां जो है ये बीवीएन में बन रही दवाइयां डुप्लीकेट की बात नहीं है। हमारे यहाँ सारे के सारे मल्टीनेशनल्स ने उद्योग स्थापित किए हुए हैं। ये कुछ नटोरियस लोग हैं जिन पे कि हमारा डिपार्टमेंट, आप ही ने देखा होगा कि बहुत बुरी तरह से इन लोगों पे शिकंजा कस दिया है। एक्चुअली जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ इस तरह के लोग जो हैं ये जब आते हैं तो उसी के लिए हमारा डिपार्टमेंट है और हमारा डिपार्टमेंट कार्रवाई कर रहा है, तभी ये लोग जो हैं ये सामने आ रहे हैं। जो कुछ हम सीज कर सकते थे वो कर लिया है और इसमें हमारी टीम्स बनी हुई हैं जो कि इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए इंडिया लाइव न्यूज 24/7। इंडिया लाइव न्यूज 24/7 मदन लाल शर्मा के साथ।